बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 दैट इज़ कंबशन एंड फ्लेम। तो बच्चों हम अभी तक पढ़ चुके हैं अबाउट कंबशन कि कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हम कंबशन कहते हैं। और जो सब्सटेंस बर्न करता है उसे हम फ्यूल या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। फिर हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास टम्बलर को ढक दिया था और कुछ समय बाद मोमबत्ती बंद हो गई। इसका मतलब कि जो मोमबत्ती है इट रिक्वायर्स एयर फॉर बर्निंग। आफ्टर सम टाइम हमने पढ़ा था कि जो किसी व्यक्ति को जब आग लगती है तो हम उस पर कंबल लपेटते हैं, ब्लैंकेट लपेटते हैं ताकि उसका फायर के साथ एयर का फायर के साथ कांटेक्ट टूट सके। और जैसे ही एयर का कांटेक्ट टूटता है फायर कंट्रोल में आ जाती है। फॉरेस्ट फायर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट फायर है वो भी एक ऐसी कंडीशन है जब धीरे धीरे किसी भी जंगल में आग चली जाती है, क्योंकि जो सूखी घास है वह अपने आप फायर पकड़ लेती है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देती हैं। फिर हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस जल्दी से आग पकड़ ले उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 68। तो 68 पेज पर हम थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। वो सभी सब्सटेंसेज जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को हम फ्लेमेबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि केरोसिन ऑयल बहुत जल्दी आग पकड़ता है, वैसे ही लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और अल्कोहल पेट्रोल, तो ये सभी बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सभी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं और इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर लें। How do we control fire? You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. तो आपने सुना भी होगा कि कई बार घरों में, दुकानों पर या फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन इंसिडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आपने ऐसा ही कुछ अपनी आंखों से देखा है तो आप उसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. तो आप अपने नज़दीकी किसी भी ऐसे फायर सर्विस सेंटर है जहाँ पर, वहाँ उस अपने एरिया के फायर सर्विस सेंटर का आपको नंबर पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि ताकि आपके आसपास कहीं अगर आग लगने जैसी कोई घटना होती है तो आप इमीडिएटली फ़ोन कर सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमें सभी को फायर सर्विस के कंट्रोल के नंबर पता होने चाहिए ताकि इमीडिएटली फ़ोन किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फायरमैन आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। डज़ योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपके जो भी आप एरिया में रहते हैं, कोई शहर है या कोई टाउन है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो ऑब्वियसली सभी के आसपास फायर ब्रिगेड स्टेशन ज़रूर होगा। व्हेन अ फायर ब्रिगेड्स अराइव्स व्हाट डज़ इट डू? जब भी कोई फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वो फटाफट से अपने साथ पानी के टैंकर ला कर रखते हैं और बड़ी बड़ी पाइप से जोड़ देते हैं। पाइप्स के द्वारा वो फुल प्रेशर के साथ फायर को बुझाने की कोशिश करते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और आपने पहले एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें पेपर का एक कोन बनाकर हमने उसमें पानी डाल दिया था। उससे क्या हुआ था कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया था, तो इस कारण वह जला नहीं, जबकि दूसरा नॉर्मल जो पेपर था वो जल गया था। तो वाटर क्या करता है, किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर पर जाने से रोकता है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इस तरह से आग फैलने से बच जाती है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जैसे किसी चीज़ पर पानी की बूंदें लगती हैं तो वो एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं और आग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड।
तो यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो अभी तक आप जान चुके हैं कि 3 कंडीशंस होती हैं। कैन यू लिस्ट 3 रिक्वायरमेंट्स? तो सबसे पहले फ्यूल, अगर आपके पास कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। दूसरा है एयर, अगर आप एयर की सप्लाई को रोक देंगे तो आग नहीं लगेगी। दूसरा है उसका इग्निशन टेम्परेचर है हीट, अगर कोई भी फ्यूल है जब तक वह इसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता तब तक आग लगने की संभावना नहीं होती। तो ये 3 आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर लें और इसको अंडरलाइन कर लें। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दिस रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो सबसे पहले मेन जॉब क्या होती है फायर बुझाने वाले की, कि सबसे पहले फायर का कॉन्टैक्ट तोड़ा जा सके हवा से, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फ्यूल है जो जल रहा है उसका टेम्परेचर को नीचे लाया जा सके। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो पूरी बिल्डिंग एक फ्यूल की तरह काम करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर भी होता है और बहुत सारे ऐसे कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं। तो बिल्डिंग एक फ्यूल की तरह काम करती है, और अगर एक बिल्डिंग में आग फैल जाती है तो यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है फायर ब्रिगेड वालों के लिए कि उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।